मुंबई में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी नहीं होने की वजह से वर्षों से परेशान हजारों इमारतों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुंबई महानगर पालिका की अभय योजना को स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत ओसी से वंचित इमारतों को निर्धारित शर्तों के साथ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुंबई महानगर पालिका की इस अभय योजना का लाभ 17 नवंबर 2016 से पहले निर्माण अनुमति प्राप्त उन इमारतों को मिलेगा जिनमें 800 वर्ग फुट तक के फ्लैट हैं। अनुमान है कि शहर की करीब 19,000 इमारतों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना में केवल आवासीय इमारतें नहीं बल्कि अस्पतालों और स्कूलों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत विभिन्न शुल्कों में 50% तक की छूट दी जाएगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि योजना लागू होने के बाद पहले 6 महीने के भीतर आवेदन करने वालों से किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। महानगरपालिका का मानना है कि इस फैसले से वर्षों से ओसी का इंतजार कर रही हजारों इमारतों को कानूनी मान्यता मिलने का रास्ता खुल जाएगा और लाखों नागरिकों को इससे राहत मिलेगी। बहुत दिनों के, बहुत सालों के संघर्ष के बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का रास्ता अब खुला हो गया है। महानगर पालिका के स्थायी समिति ने इसको मंजूरी दी है और विशेष करके मैं महापालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े जी और सभागृह के हमारे नेता गणेश खनकर जी, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे जी, इन सारे लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आज हाउस में यानी महानगर पालिका के सभागृह में यूबी अर्जेंट बिजनेस करके विषय आने वाला है और उसको 99% आज मान्यता मिल जाएगी। मैंने गॉगल पहना है क्योंकि कल मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने ना कहने के बाद में भी मैं बातें कर रहा हूँ आँख खोलकर, क्योंकि बहुत ही विषय गंभीर था और समय पे करना था। वेलिंगटन सोसाइटी के लोग भी मुझे आज यहाँ पर मिलने के लिए आने वाले थे, इसलिए वेलिंगटन सोसाइटी का मामला जब एजेंडा में आया, न्यायाधीश ने इनको घर से खाली करने के लिए कहा, तब यह विषय बहुत गर्म हो गया। अन्यथा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न होना ये कॉम्प्लायंस का भाग है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी मैं मानता हूँ उसको, क्योंकि हमारे कॉर्पोरेशन के मैनुअल में मैं 92 से नगर से हूँ, तब से देख रहा हूँ। अगर आपके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है और आप बाद में ड्यू कोर्स में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेते हो, तो पर फ्लैट उन दिनों में कुछ 50 रुपया था, जो अभी 500 रुपया, इतना ही है। आप 500 रुपया अधिक का भरो और आपको ऑक्यूपेशन मिल जाएगा। लेकिन वेलिंगटन सोसाइटी में फायर कॉम्प्लायंस पूरा नहीं हुआ था, इसलिए न्यायाधीश गर्म हो गए। ये शब्द शायद ठीक है कि पता नहीं मुझे, और तब तो मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा कि ऐसा कैसा, लेकिन मैं आज मानता हूँ कि ये अच्छा होगा मुंबई शहर के लिए कि उनका ये निर्णय ने पूरे मुंबई शहर के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का दरवाजा खोल दिया। यानी आज भी हमारे देश के लोग न्याय व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था का सम्मान भी करते हैं, डरते भी है, लेकिन उन लोगों ने समय समय पर उसका उपयोग करना चाहिए। न्यायाधीश ने किया, इसलिए इतना बड़ा काम आज हो रहा है। मैं अभी आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि 6 महीने का समय पहले फेस में है। किसी ने बहुत भयभीत होकर एकदम गर्दी मत करो, क्योंकि कॉर्पोरेशन का एक लिमिट है काम करने का, ऑफिसरों का। लेकिन हम इस बात की व्यवस्था करेंगे ऑफिशियली कि जो लोग भी अप्लाई करेंगे उनको यही कानून के मुताबिक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। भले वो 6 महीने के बाद में भी मिलेगा, तो आई एम ऑन रिकॉर्ड, और ये मिलेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी इस बारे में बहुत क्लियर है। मैं एकनाथ शिंदे जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने तुरंत फाइल पे साइन कर दिया, विधानसभा में इसकी घोषणा की। सभी लोगों ने अपना अपना रोल इसमें अदा किया है। देवेंद्र फडणवीस जी का विशेष अभिनंदन। मैं जब उनको जाकर मिला तो उन्होंने तुरंत कमिश्नर को फोन करके कहा कि इसको आप जल्दी करो करके। कोई मुख्यमंत्री इतना करते नहीं, लेकिन उन्होंने किया। और मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि एकदम स्ट्रीमलाइन करो। मैंने सारे बिल्डरों को भी अपील कर दिया है कि आपसे जितना होगा उतना कोऑपरेट करो। आर्किटेक्ट को भी कहा कि आप कोऑपरेट करो, आपका जूना पेमेंट जो भी बाकी होगा वो आप लिखकर सोसाइटी को एनओसी दे दो। वो आर्किटेक्ट लोगों ने जिनके जिनके उनके साथ में ताल्लुक है, कोई हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इनका गाड़ी आगे बढ़ेगा। इनको कोई फ्री में करके देने वाला आर्किटेक्ट मिलेगा, सस्ते में करने वाला तो कर लेंगे, अपने को इसमें प्रॉब्लम नहीं। और एक बात मैं ये बताना चाहूंगा, जो फ्लैट होल्डर्स है, आप लोगों ने इस बात को मन में लेने की कोई आवश्यकता नहीं कि आपके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है। अन्याय कुछ समय के लिए हो गया है, लेकिन आपका अभी भला होने वाला है। वो कैसे भला होने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अभी अगर समझो फॉर एग्जांपल आपका 500 फुट का फ्लैट का एग्रीमेंट है, लेकिन आप यूज करते हो 700 फुट, तो ये बदले हुए कानून के मुताबिक अभी ऐसा उन टाइम में रेगुलाइज हो सकता था क्या? तो नहीं हो सकता था, क्योंकि उन टाइम में रोड विड्थ का एफएसआई का
प्रोविजन नहीं था। फंजिबल का कानून उन दिनों में नहीं था, जो बाद में आया। तो अभी कानून है इसलिए एफएसआई उपलब्ध हो गया है। यानी सरकार के लोग बैठ के कोई एक निर्णय लेते हैं ऐसा नहीं है, इसमें बहुत टेक्निकल बातें हैं। तो आपका 200 फुट का फ्लैट अब रेगुलराइज होके आपका फ्लैट का वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी आपको अगर बेचना हो तो आप 700 फुट बेच सकते हो। आपको सेकंड टाइम में रीडेवलपमेंट में जब आएंगे तो 700 फुट के ऊपर जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलना है वो रूल के हिसाब से मिलेगा, वो आपको मिलेगा। आपको नेशनलाइज्ड बैंक में से लोन मिलेगा। आप बेचते समय 700 फुट का वर्तमान भाव के हिसाब से फ्लैट बेच सकते हो। आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे और लेने वाले को भी एक सिक्योरिटी हो जाएगा। इतना सारा इसमें फायदा है। अब फायदा का कैलकुलेशन कैसा करने का, तो आपके पास जो दस्तावेज है सोसाइटी के चेयरमैन के पास, उसमें आपका सीटीएस नंबर लिखा है, विलेज लिखा है। आप गूगल में जाएंगे तो आपका एरिया का भाव उसमें आ जाएगा। फॉर एग्जांपल बोरीवली में 50,000 से 70-80 हजार रुपए तक रेट है अलग अलग जगह का। तो अगर आपका 60,000 रुपए का रेट है तो आपको सिर्फ 1500 रुपये भरना है पर फुट का। और फिर आर्किटेक्ट चार्ज और बाकी जो भी डेवलपमेंट चार्ज होंगे, ये सारा मिलकर समझो 200 रुपये में भी पड़ जाता है। तो 500 फुट का आपको एक 5-7 लाख रुपए में हो जाएगा। लेकिन 200 फुट का आपका वैल्यू आज 25,000 का भाव है तो 50 लाख रुपए हो जाता है, 30,000 का भाव है तो 60 लाख हो जाता है। इतना आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। इस बात को भी आपने ख्याल में लेने की आवश्यकता है। तो टोटलिटी में सबका फायदा है। एक बात मैंने कही कि कोई अगर गलती आपके ऊपर अन्याय बड़ा हुआ होगा तो ऑक्यूपेशन ना होने की वजह से आपको पानी का डबल चार्ज भरना पड़ा, पानी का क्वांटम आपको कम मिला। ये हमारे जैसे लोगों की खामियां रह गई, ऐसा मैं कहूँगा। हमने प्रयास तो उसमें बहुत किया, मैंने विशेष करके पहले दिन से मैं लगा रहा, लेकिन ये चूक रह गई है, वो रह गई है। अब नए लोगों को, नगर सेवकों को मैंने कहा कि इस मुद्दे को भी आप आने वाले दिनों में उठाइए। जिनके पास से भी डबल्स देने चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो ये सही लोकशाही है और सही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान का हम उपयोग करते हैं, ऐसा मैं मानूंगा। और ये हो जाएगा क्योंकि अभी कॉर्पोरेशन को बड़े पैमाने पे इसके माध्यम से पैसा मिलेगा, राज्य सरकार को भी इसमें किसके माध्यम से पैसा मिलेगा। और ये जो आपने दंडात्मक कार्रवाई करके लोगों से वसूल किया है, उसमें सिर्फ आपको रिलीफ देने का, और हो जाएगा। ये हम करेंगे तो फिर एक व्यवस्था के ऊपर लोगों का विश्वास बैठेगा। वरना आप जितना भी डंडे मारो तो लोग तो खाते ही है, और लोग कर भी क्या सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। फिर एक बार मैं कहूंगा कि बहुत पैनिक मत हो जाए, सबको आसानी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अमित साटन जो एडवोकेट अमित मेहता जो हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष है, वो कानूनी कामकाज में जो कुछ भी अड़चन होगी बहुत कम लोगों को आएगा, वो उसमें आपको मदद करेंगे। बाकी सारा हमारा सिस्टम के लोग मिलकर मदद करेंगे। आज सभागृह में बात करते समय मैं सभी पार्टी के पुण्य करने का समय आ गया है, और आपका और मेरा जो नाता है वो मतदाता के साथ में है। हमने उनके भले के बारे में सोचना चाहिए। कॉर्पोरेशन में रेवेन्यू कैसा आता है, किधर से लाने का, ये सत्ताधारी पार्टी का काम है, वो करेंगे। और उन्होंने भी चैम्बर में जाकर कमिश्नर से बात करना चाहिए, मेयर से बात करना चाहिए। रेवेन्यू तो चाहिए, रेवेन्यू के बगैर तो मुंबई को हम ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे। एक अकेले देवेंद्र जी कितना करेंगे, मोदी जी कितना करेंगे, मुंबई शहर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। लेकिन अनावश्यक लोग दंडित न हो, ये देखने का काम भी जनप्रतिनिधियों का है, और मुंबई शहर के जनप्रतिनिधि हमेशा करते आए हैं। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।